सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में हमें कौन कौन सी थेरेपी की जरूरत पड़ती है और उनका क्या रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में। आज हमारे इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहले हम बताएंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। जैसे बहुत सारी समस्याएं इन बच्चों में हमें देखने को मिलती हैं। बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे टो वॉकिंग करते हैं, एड़ी पे चलते हैं मैक्सिमम बच्चे, और बच्चा जो है नज़र नहीं मिलाता है, एक जगह पे शांत नहीं बैठता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना दौड़ना। ये सारी बच्चों में ऑटिज्म बच्चों में हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। फाइन मोटर कंट्रोल पुअर होता है, बच्चों में सेंसरी की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, बच्चे खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं बच्चों में, स्पीच नहीं होती है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि ऑटिज्म बच्चों को कौन कौन सी थेरेपी की जरूरत पड़ती है और उनका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑटिज्म बच्चों में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। इससे बच्चों में कंसंट्रेशन आता है, बच्चा एक जगह पे बैठना सीखता है। बच्चों में कुछ बच्चों में आई कांटेक्ट भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी से आती है। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी कम होती है ओटी कराने से। उसके अलावा बच्चे जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बच्चों नाम पे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। मैक्सिमम बच्चों में देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराने से बच्चा नाम पे रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों में कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक बच्चा एक जगह पे बैठेगा नहीं, बच्चा बातों पे ध्यान नहीं देगा, नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तब तक बच्चे का स्पीच थेरेपी स्टार्ट करने नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे का एक जगह पे बैठना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट जो थेरेपी है वो है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी का भी इन बच्चों में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि स्पीच थेरेपी कराने से बच्चे की ओरोमोटर की जो एक्टिविटी होती हैं, ओरोमोटर मांसपेशियां हैं, वो कई बच्चों में देखने को मिलता है वीक होती हैं। बच्चे बोल नहीं पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, च्यूइंग प्रॉब्लम होती है, चबा नहीं पाते हैं खाने को, फ्लाइवा भी गिरता है मैक्सिमम बच्चों में। तो स्पीच थेरेपी कराने से बच्चे में स्पीच आती है, यानी बच्चा कम्युनिकेशन करना सीखता है, बात करना सीखता है। उसके अलावा बच्चा खाना खाना सीखता है, खाने को चबाता है। बच्चे का स्लाइवा कम होता है, बच्चे जो स्लाइवा गिराते हैं, लार गिराते हैं, वो भी स्पीच थेरेपी कराने से कम हो जाती है। तो स्पीच थेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल है। स्पीच थेरेपी से ही बच्चा बात करना सीखता है, बोलना सीखता है। सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट यही होता है कि बच्चा अपनी बातों को दूसरे के सामने रख सकता है और उसका रिप्लाई कर सकता है। तो कम्युनिकेशन करना बच्चे में स्पीच थेरेपी से आता है। उसके अलावा नेक्स्ट थेरेपी होती है वो होती है स्पेशल एजुकेशन। इन बच्चों में हमें देखने को मिलता है फाइन मोटर कंट्रोल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पुअर होता है। तो स्पेशल एजुकेशन में बच्चों को हैंड राइटिंग कराते हैं ताकि बच्चा लिखना सीखे। उसके अलावा बच्चे को हर तरह की जानकारी देते हैं कि बच्चे को हर जगह इमेज से किसी कार्ड से पूछते हैं कि क्या है, तो बच्चा वेजिटेबल पहचानना सीखता है, फ्रूट्स पहचानना सीखता है, घर में जो भी हमारे फर्नीचर है वो पहचानना सीखता है, और भी लोगों को कौन भाई है कौन बहन है, ये सब चीज़ें जो है बच्चे में स्पेशल एजुकेशन से आती है। और बच्चों को फाइन मोटर कंट्रोल जो पुअर होता है उससे बच्चे में हाथ की भी एक्टिविटी कराई जाती है, जिससे बच्चा हाथों से हर चीज़ को पकड़ना सीखे, क्योंकि ऐसे बच्चों में सेंसरी की प्रॉब्लम हाथों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वो स्पेशल एजुकेशन से सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो थेरेपी होती है वो होती है ग्रुप थेरेपी, एवीए थेरेपी। एवीए थेरेपी के बच्चा में क्या इंप्रूवमेंट आता है, बच्चा ग्रुप में बैठना सीखता है। जैसे इन बच्चों में समस्या यही होती है कि बच्चे ग्रुप में नहीं बैठना सीखते हैं। जो भी बच्चा होगा ऑटिज्म का, वो अपना अलग खेलना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते हैं। ये हमें ऑटिज्म बच्चों में समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि बच्चा अपनी दुनिया में व्यस्त रहता है, समाज में क्या कौन कर रहा है उससे इसे कोई मतलब नहीं होता है। तो जो ग्रुप थेरेपी होती है उससे बच्चा ग्रुप में बैठना सीखता है, बच्चों से कांटेक्ट करना सीखता है कि भाई क्या देना है लेना है, ये सारी एक्टिविटी हैं, जाओ उसके पास जाओ, उसे हेलो करके आओ, नमस्ते करके आओ। तो ये सारी जो एक्टिविटी है, मानी बच्चों में सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा ग्रुप थेरेपी यानी एवीए थेरेपी से होता है। उसका भी तरीका एक अलग होता है कराने का, कि किस तरह से किस बच्चे को कौन सी एक्टिविटी देना है, किस बच्चे को कौन सा एक्टिविटी कब कराना है, कब बंद करना है। एवीए थेरेपी से ये सारी चीजें आती हैं कि बच्चे में सोशल डेवलपमेंट होता है, बच्चा बैठना सीखता है, ग्रुप में रहना सीखता है, ग्रुप में बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती हैं। वो एवीए थेरेपी से बच्चों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। जो बच्चों में कंसंट्रेशन आ जाता है, उसके बाद हम बच्चे में एवीए थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रुप थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। उससे बच्चा ग्रुप में रहना सीखेगा, और क्योंकि स्कूल जब बच्चे को डालेंगे तो बच्चा ग्रुप में ही जाएगा, तो वो यहाँ से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है कि ग्रुप में कैसे बैठना है। तो ये सारी चीज़ें जो है एवीए थेरेपी से आती हैं। उसके बाद बिहेवियर थेरेपी, जैसे कई बच्चों में ऑटिज्म बच्चों में हमें देखने को मिलते हैं, कुछ बच्चे एक्टिविटी करते हैं वो रिपीट करते रहते हैं, चाहे वो इसे हाथ हिलाना हो गया, ऊपर देखना हो गया,
हंसना हो गया, कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। तो ये एक्टिविटी रिपीटेटिव मूवमेंट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ऐसे बच्चों में, ऑटिज्म बच्चों में। तो वो जो सारी एक्टिविटी होती है, जो बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों के लिए बिहेवियर थेरेपी कराई जाती है ताकि उनका बिहेवियर चेंज हो, बच्चे को नॉर्मल तरीके से रहना सिखाया जाए, जो एक्टिविटी बार बार कर रहा है उसको कम किया जाए। तो इससे बिहेवियर थेरेपी बच्चों में कराई जाती है ताकि वो चीज़ें कंट्रोल हो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट थेरेपी हमारी होती है वो होती है फिजियोथेरेपी। ऑटिज्म बच्चों में फिजियोथेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों में हमें देखने को मिलता है कि कई बच्चों की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं। ऑटिज्म बच्चों की तो वॉकिंग देखने को मिलती है, यानी बच्चे जब भी चलते हैं तो अपनी एड़ी उठा के चलते हैं। जब एड़ी उठा के चलते हैं तो बच्चों में जो है उनकी मांसपेशियां टाइट रहती हैं, जिससे बच्चा अपने पंजे को पूरा रख नहीं पाता है। तो वॉकिंग करते हैं, यानी बच्चे पैरों की उंगलियों पे चलते हैं। तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। फिजियोथेरेपी कराने से बच्चे में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वगैरह कराते हैं, स्क्वेटिंग कराते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं, वर्बल कमांड देते हैं। कई बच्चों में हमें देखने को मिला है कि जो बच्चे टो वॉकिंग करते हैं उनमें हमने बच्चों में एफओ दिया है। तो ये हमारा पर्सनल रिसर्च है कि बच्चों में एफओ देने से काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कि जो बच्चे ऑटिज्म के होते हैं, टो वॉकिंग करते हैं, उन्हें हमने एफओ दिया, वर्बल कमांड दिया, उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई, स्क्वेटिंग कराई, तो बच्चे आज की डेट में पूरा पैर रख के चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑटिज्म बच्चों में फिजियोथेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, मांसपेशियों को रिलैक्स करने में और मांसपेशियों में ताकत लाने के लिए। तो आज ये सारी थेरेपी बच्चे को जरूरत पड़ती है, ऑटिज्म बच्चों को, जिससे बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, चाहे वो सोशली डेवलपमेंट हो गया, चाहे मेंटली हो गया, चाहे फिजिकली हो गया। तो ऐसे बच्चों में हर तरह की थेरेपी कराने से हर तरह का डेवलपमेंट अलग अलग होता है और सब थेरेपी का अपना अपना रोल है। चाहे फिजियोथेरेपी हो गया, चाहे स्पीच थेरेपी हो गया, चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, चाहे स्पेशल एजुकेशन हो गया है, सबका अपना अपना फायदा है। तो ऐसे बच्चों में जरूरी नहीं है कि एक ही थेरेपी से ही सारा डेवलपमेंट हो जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चे के डेवलपमेंट को देखकर ही हम हर तरह की थेरेपी को स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चे का डेवलपमेंट आगे बढ़े, बच्चा हर तरह से नॉर्मल हो। तो ऐसे बच्चों को आपको कंटिन्यूसली थेरेपी देना है और एक अच्छे सेंटर पे जाना है जहाँ पे हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो, जहाँ पे ऑटिज्म बच्चे रहते हों, वहाँ पे जो है आपके बच्चे में डेवलपमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। और अगर आपके बच्चों को भी ऑटिज्म की समस्या है, बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं है, बच्चे में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बच्चे में आई कॉन्टेक्ट नहीं है, बच्चा आपकी बातों पे ध्यान नहीं देता है, नेम पे रिस्पॉन्स नहीं करता है, अगर लगता है कि बच्चा हमारा मेंटली रूप से जो है नॉर्मल नहीं है, तो आप एक बार हमारे सेंटर पर जरूर आएँ। हमारे सेंटर पर अभी लगभग 100 फैमिली जो है ऑटिज्म की आ रही हैं कंटिन्यूसली। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आए हुए हैं और इंडिया से बाहर के भी बच्चे आए हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए। उन बच्चों में अच्छा इंप्रूवमेंट मिल रहा है। आप बच्चे पेरेंट्स से आके मिलेंगे तो आपको खुद जानकारी होगी कि बच्चे में क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए आप एक बार हमें अपनी सेवा का अवसर जरूर दें। हो सकता है कि आपका बच्चा भी हमारे यहाँ से ठीक हो जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।